नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 29 अप्रैल 2023 एंड करंट अफेयर्स के डेली न्यूज़ एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट आप अगर चाहते हैं डाउनलोड पीडीएफ को डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में एज यूजुअल इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आज का न्यूज़ देख लेते हैं विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द ट्रिपल टेस्ट। नाउ पहले तो समझते हैं ट्रिपल टेस्ट है क्या, किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ आया था। तो कंटेक्स्ट जिस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ था वो था हाई कोर्ट। जी हाँ, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने डेवलप किया है ट्रिपल टेस्ट जिससे हेल्प किया जा सके वैसे कपल्स। देखो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि लीगल हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, राइट, और वो चाहते हैं दैट वो एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड वो ले सकते हैं, राइट, बट ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि दे आर फेसिंग लीगल हर्डल्स। क्योंकि देखो अभी जो है ना सरोगेसी बिल जो आया था उसके तहत बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके तहत बताया गया है दैट कौन कौन से कपल्स आर एलिजिबल टू हैव सरोगेट चाइल्ड। ठीक है, तो अब वो एलिजिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जा सके उसी के लिए ट्रिपल टेस्ट है। ठीक है ना, सवाल होता है हमारे देश में जो सरोगेसी होता है, सरोगेसी अलाउ किया जाता है किस टाइप ऑफ सरोगेसी। पहले तो सरोगेसी बता देता हूं। देखो सरोगेसी क्या होता है, सोचो दो कपल्स है, एक मेल एक फीमेल, ऑफ कोर्स दे आर कपल्स एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, राइट। तो उस केस में क्या हुआ दैट हम दूसरे कोई फीमेल को जो है ना ये लोग बोल सकते हैं दैट प्लीज हमारे लिए आप बच्चा पैदा कर दो एंड इस टाइप से। देखो ऐसे सरोगेसी होता था पहले, तो पैसे देकर सरोगेसी किया जाता था, राइट, बट अभी जो हमारे देश में कानून आया ना उसने पैसे लेना देना को बैन कर दिया है। तो सवाल है टाइप्स ऑफ सरोगेसी, कौन सा सरोगेसी अलाउ किया जाता है हमारे देश में, वो है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या है? ये ऐसा टाइप ऑफ सरोगेसी है जहां पर पेमेंट को रिसीव नहीं किया जाता। मतलब ये जब सरोगेट ये जो सरोगेट मदर को हायर करेंगी ना दे विल नॉट पे, बट देखो वैसा होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि इसको रेगुलेट करना इस टफ। आप सोचिए ना कोई अपना 9 महीने के लिए कोक क्या बिना पेमेंट के दे देगा, ऐसा होता है क्या? राइट, नहीं ना। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जो है ना ये कमर्शियल सरोगेसी नहीं है। कमर्शियल सरोगेसी होता है जिसमें पैसे दिए जाते हैं, बट एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है ऐसा सरोगेसी है जहां पर आप पैसे नहीं देगा, रादर आप अपने क्लोज रिलेटिव को हायर करोगे, राइट, और वैसे रिलेटिव होने चाहिए जिनकी उम्र जो है 25 से 35 साल के बीच की होनी चाहिए। सो दे आर द वन हु आर एलिजिबल टू बिकम सरोगेट मदर। सरोगेट मदर अगर एक बार बन गया तो दूसरा बार वो नहीं बन सकती सरोगेट मदर, राइट। तो सवाल होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर इंटेंडिंग कपल्स। देखो दे शुड बी मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 years एंड दे शुड हैव द सर्टिफिकेट ऑफ इनफर्टिलिटी इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब ये कपल्स कब सरोगेट बेबी को ले सकते हैं? जब कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने सर्टिफाई कर दिया दैट हाँ दे आर इनफर्टाइल, ये लोग बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो उस सिचुएशन में यू कैन हैव दिस सरोगेट बेबीज, राइट। तो क्या क्या प्रोहिबिशन है ऑफ अवेलिंग सरोगेसी सर्विसेज। देखो एक तो सिंगल इंडिविजुअल्स नहीं ले सकते हैं, मतलब सिंगल, जैसे कोई एक लड़का सिंगल है या फिर एक लड़की सिंगल है एंड दे आर फॉर एग्जांपल 34 years 35 40 years ऑफ एज एंड दे वांट टू हैव अ बेबी, नो दे आर नॉट अलाउड। आप बोलिएगा सर पहले तो होता था, अब आप देख लीजिएगा ये क्या बोलते हैं बहुत सारे एक्टर्स के पास सरोगेट बेबीज है, राइट। तो हाँ देखो पहले होता था बट अभी ये अलाउड नहीं है। जैसे शाहरुख खान का भी जो छोटा लड़का है वो भी तो सरोगेट बेबी है, राइट। सो देखो पहले होता है बट अभी नहीं अलाउ था, उसके बाद ना ये कानून सा है, राइट। सेम सेक्स कपल्स जैसे होते नहीं है, लेस्बियन कपल्स, गे कपल्स, राइट, तो दे कैन नॉट हैव सरोगेट, दे कैन नॉट हैव इट, राइट। एंड फॉरेनर्स पीपल आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ सरोगेसी। क्लियर है? तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? अभी तो हम लोगों ने सरोगेसी के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने देखा कौन सा टाइप ऑफ सरोगेसी इंडिया में अलाउड है। तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या है भाई? देखो क्या है ना दैट ये जो प्रोहिबिशन लगे हुए ना अब, बट कपल्स में भी बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज है जिसको अगर ये लोग पूरी करते हैं तभी दे विल बी अलाउड टू हैव दी सरोगेट बेबी। सो व्हाट आर दोस टेस्ट? दोस टेस्ट आर कॉल्ड ट्रिपल टेस्ट। नाउ ट्रिपल टेस्ट जो है ये कोई भी कपल को हेल्प करेगा जो क्या फेस कर रहे लीगल हर्डल्स टू हैव अ सरोगेट चाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। तो क्या क्या प्रोविजन है? एक तो जेनेटिक टेस्ट करना पड़ेगा, एक है फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा और एक है इकोनॉमिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट क्या हुआ? इट इज फॉर द हस्बैंड टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉट बोर्न विद एनी डिसऑर्डर, पहली बात। तो दूसरा, अगर सोचो ऐसे वो चाइल्ड बॉर्न कर रहे हैं बट वो बच्चे में डिसऑर्डर पैदा हो जा रहा है, इन दैट केस जेनेटिक टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल, राइट। तो वो तो एक क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया हुआ फिजिकल टेस्ट, है ना।
मतलब कपल के कैपेसिटी को, वेदर दे आर कैपेबल इनफ टू मैनेज द चाइल्ड और नॉट। और तीसरा इकोनॉमी टेस्ट फॉर द कपल्स टू इंश्योर दैट दे कैन प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। क्या पैसे हैं बच्चों को पैदा करने, आप चलो तो सरोगेसी बच्चों पैदा करने, पैसे हैं उसको पालने के लिए प्रॉपरली, राइट। तो ये सब भी टेस्ट है जिसको ये करें जाता है। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई किया है इनकी अर्लियर जजमेंट को दैट मैंडेटेड अ मिनिमम ऑफ 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन अराउंड एनी प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जैसे टाइगर रिजर्व, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो ये सब क्या हुआ, ये सोचो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया, दीज आर टाइगर रिजर्व, राइट, इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, राइट। तो प्रोटेक्टेड एरिया का चारों ओर पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, 1 किलोमीटर तो मिनिमम होना ही चाहिए, राइट। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, चलो हम मॉडिफाई कर रहे हैं अपने अर्लियर जजमेंट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने अर्लियर जजमेंट को मॉडिफाई करने का इतना तो पावर मिला हुआ है, राइट। तो सवाल होता है, पहला जो ऑर्डर दिया था 2021-22 में, वो क्या ऑर्डर था, दैट मिनिमम जो इको सेंसिटिव जोन का एरिया होना चाहिए कोई भी रीजन के बाद। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है ना, जैसे कोई प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर का जोन, से फॉर एग्जांपल ये एक नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क ऐसा थोड़ा ना दैट एक बाउंड्री के बाद, नेशनल पार्क के बाद ही आप इंडस्ट्री सेटअप कर दो, माइनिंग करना स्टार्ट कर दो, नो 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 नो। इस एरिया के बाहर में भी एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जिसको एक जोन घोषित किया जाता है, जिसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। उस जोन में भी आप कुछ कुछ एक्टिविटीज है जिसको रेगुलेट किया जाता है, समझ रहे हो मेरे बात को। तो पहले ऑर्डर में बोला गया था दैट 1 किलोमीटर का वो मिनिमम जोन होना चाहिए, बट अभी बोला गया है चेंज ऑर्डर में दैट देखो इको सेंसिटिव जोन जो इट कैन नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट केरला के जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में देखा दैट क्या ये सच कैसा है, उन्होंने कमेटी को बैठा, फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है हम अपना ऑर्डर को मॉडिफाई करते हैं। माइनिंग अलाउड, माइनिंग के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा पिछले बारे में उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था, बट इंप्लाइड टू बी अलाउड विद इन ईएसजेड, मतलब कुछ कुछ माइनिंग अलाउ किए गए थे, मतलब बहुत ही है, बट अभी एकदम स्ट्रिक्ट बोल दिया गया नो माइनिंग विल बी अलाउड इधर विद इन नेशनल पार्क और सेंचुरीज और विद इन 1 किलोमीटर रेडियस, मतलब उसके बाहर में अलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की अगर बात करें तो इट वॉज नॉट स्पेसिफाइड एट ऑल, राइट, बट यस that were subjected to few of the restrictions, कुछ कुछ तो restrictions थे। आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने नहीं कम तो 10 बार डिस्कस किया है दैट कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कौन कौन से एक्टिविटीज है जो कि एब्सोल्युटली रेगुलेटेड है, और कौन कौन से एक्टिविटीज है जो कि इको सेंसिटिव जोन में अलाउड किया हुआ है। हम लोगों ने बहुत बार उस आर्टिकल को डिस्कस किए थे, राइट। तो वही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बोला गया है दैट एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, क्या बोला गया चेंज ऑर्डर में अभी का, दैट कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो कि अंडरटेक किया जा रहा है इको सेंसिटिव जोन में, उसको फॉलो करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का 2011 का गाइडलाइंस, राइट, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का 2022 का ऑफिशियल मेमोरेंडम को फॉलो करके अगर आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करो तब तो ठीक है, बट उसके अगर अगेंस्ट जा रहा है देन इट इज नॉट गुड, राइट। एक्सेप्शंस स्पेसिफाई नहीं किए गए थे, बट स्पेसिफाई यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस किए गए, जैसे अगर सोचिए कोई नेशनल पार्क है, कोई नेशनल सेंचुरी है, सोचो ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, और बीच में वो नेशनल पार्क और सेंचुरी लाई है, राइट। तो इस वाले रीजन में कुछ कुछ प्रोविजन यहाँ पे एक्सेप्शंस हो सकता है, राइट। तो सवाल होता है ये सुप्रीम कोर्ट ने चेंज क्यों किया भाई अपना ऑर्डर। देखो क्या है ना, अच्छे से समझना, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। नाउ पहले जो ऑर्डर था ना उसके तहत अफेक्टेड पहले ऑर्डर्स में अराउंड बहुत सारे विलेजेस जो है इम्पैक्ट हो रहे थे, राइट। बट अभी मॉडिफाइड ऑर्डर से जो इम्पैक्ट जो है वो संख्या घट जाएगी। स्ट्रिंजेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द जजमेंट वुड हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, अगर जजमेंट को स्ट्रिंजेंट ऑब्जर्व किया जाता पहले, राइट, तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे स्कूल, डिस्पेंसरीज, रोड्स, राइट, वो सब इम्पैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो वो सब भी नहीं होने देना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको डेवलप भी करना है और आगे भी बढ़ना है, राइट। द ऑर्डर वुड ऑल्सो इम्पैक्ट सर्टेन प्रोजेक्ट, जैसे नेशनल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंसेस के जो प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे नेशनल हाईवेज, रेलवे, डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी इम्पैक्ट करता। तो अभी जो चेंज ऑर्डर किया गया इससे वो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, राइट। चलो अब आता है नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको कहते हैं ब्लू वॉशिंग। ध्यान दीजिएगा, ब्लू वॉशिंग, इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों, पिछले साल जो है ना यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था ग्रीन वॉशिंग के रिलेटेड, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट अभी ब्लू वॉशिंग के बारे में भी पूछ सकता है आप लोग, जो 28 मई को जो एग्जाम होने वाला है ना यूपीएससी का, उसमें आ सकता है, राइट। तो ब्लू वॉशिंग है क्या, क्यों न्यूज़ में था, वो खुद से पढ़ सकते हो आप, बट मैं अब डेफिनेशन पहले बतलाने जा रहा हूँ दैट ग्रीन वॉशिंग का डेफिनेशन क्या होता है माफ कीजिएगा, और ब्लू वॉशिंग का डेफिनेशन क्या होता है। देखो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है जिसको यूज किया जाता है बाई कंपनीज टू डिसीव कंज्यूमर्स इन बिलीविंग देयर प्रोडक्ट्स
इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। मतलब कुछ कुछ कंपनी बोलते हैं देखो हमारा प्रोडक्ट तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे कोका कोला, वो बोल रही थी अरे भाई हम तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली के फ्रेंड के पीछे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। अब कोका कोला बनती कैसी है? पानी से। वो पानी कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एकदम क्विंटल्स मतलब गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो वो कहां का इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हुआ भाई? है हुआ नहीं ना। बट वो बाहर में क्या पोर्ट्रे करी, अरे भाई हम तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी चाह रहे हैं, राइट? तो वो क्या हुआ? ग्रीन वॉशिंग कर रही है ना, मतलब काइंड ऑफ वो बोल रही है ना हमारी सर्विसेज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअली आप कर क्या रहे हो? आप तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली के अगेंस्ट ही काम कर रहे हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, राइट? वैसे ही ब्लू वॉशिंग होता है। ब्लू वॉशिंग भी क्या होता है? इट इज वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग, मतलब ऐसे तो बोलेगा दैट हाँ वी आर वर्किंग टुवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल यूज, बट आर यू डूइंग दैट? नो। जैसे एक ऑयल एंड गैस कंपनीज आर क्लेमिंग टू बी द लीडर ऑफ प्रोटेक्टिंग द ओशन, बट आप ओशन को आप बोलते रहो आप ओशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो? डीप ओशन से ड्रिलिंग कर रहे हो। देख रहे हो? तो ये दोनों के डिफरेंसेस आपको प्रॉपर्ली समझने पड़ेंगे, क्योंकि दीज आर द हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस, राइट? सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। आशा करता हूं दैट ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।